के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। खबरों की तफसील से पहले नजर अब तक की सुर्खियों पर। चलिए बढ़ते हैं आगे। खबरों की शुरुआत जम्मू कश्मीर की खबरों से करते हैं, जहां पर मुल्क भर के अंदर कोविड-19 वैक्सीन बच्चों को आज से देना शुरू कर दी गई है। वहीं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर भी टीकाकारी का आगाज हो गया है और 1000 के करीब मरकज जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में बनाए गए हैं, जहां पर 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगना अब से थोड़ी देर पहले शुरू हो गई है। यूनियन टेरिटरी में 1000 वैक्सीनेशन मराकज जम्मू कश्मीर एलजी इंतजामिया ने कायम किए हैं और महकमा सेहत की तरफ से यहां पर इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है। पूरे मुल्क के अंदर 6 लाख से ज्यादा अभी तक बच्चों की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन कोविन ऐप के जरिए हो चुकी है, जहां पर प्रोटोकॉल के तहत बच्चों को वैक्सीन भी लगाई जाएगी। यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के हवाले से जहां तक ताल्लुक है तो मुख्तलिफ अजला के अंदर सरकार की तरफ से आज जो तैयारियां की गई हैं उसके तहत इन सेंटर्स के अंदर वैक्सीनेशन की तैयारी की गई है। और कौमी सतह पर आप देखेंगे तो जहां पर तमाम रियासतों के अंदर मकामी सतह पर इंतजामात हैं, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर भी इंतजामिया ने पहले से ही तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी है। और इस बीच ताजा तरीन तफसीलात ये मिल रही हैं कि वैक्सीनेशन का आगाज जहां पर थोड़ी देर पहले दिल्ली के अंदर, उत्तर प्रदेश और दीगर बड़ी रियासतों में शुरू हुआ है, वहीं पर जम्मू कश्मीर में भी सेंटर्स को पहले से ही तैयार रखा गया है और आज वैक्सीन का अमल जो है वो यूनियन टेरिटरी के अंदर भी शुरू कर दिया गया है। इस तरह की इतलात अब से थोड़ी देर पहले मिल रही हैं। जहां तक जम्मू सूबे की बात है तो जम्मू जिले के अंदर 145 सेंटर्स बनाए गए हैं। 39 रामबन के अंदर, माफ कीजिएगा 69 रामबन के अंदर बनाए गए हैं। 52 उधमपुर जिले के अंदर, 51 कठुआ में बनाए गए हैं। 34 मराकज डोडा जिले में कायम किए गए हैं। 30 जिला रियासी में, 28 पुंछ में, 27 राजौरी और इसी तरीके से 13 सांबा और 10 किश्तवाड़ जिले में ये सेंटर्स बनाए गए हैं। वहीं वैक्सीनेशन सेंटर्स जो टोटल 561 अलग अलग मकामात पर जिनकी निशानदेही की गई है कश्मीर वादी के अंदर, जहां पर श्रीनगर से लेकर बारामूला, बडगाम, गांदरबल, कुलगाम, कुपवाड़ा, शोपियां और अनंतनाग, पुलवामा तक वैक्सीनेशन अब से थोड़ी देर पहले शुरू हो गई है। पहले श्रीनगर चलते हैं, जहां पर इंतजामिया की तरफ से कहा गया कि पीएचसीज और सीएचसीज के अंदर भी वैक्सीनेशन का बाकायदा आगाज हो चुका है और इंतजामिया ने पहले से यहां पर सैकड़ों की तादाद में सेंटर्स बना रखे हैं, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले 15 साल से 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन लगना शुरू हुई है। हमारे नुमाइंदे साहिल हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन कर चुके हैं। साहिल, क्या कुछ तफसीलात है? वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है और किन किन एरियाज के अंदर इस वक्त वैक्सीन लगना शुरू हुई है? क्या रुझान है सुबह सुबह? जी आसिफ, जिस तरह से पहले ही बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने 25 तारीख को, पिछले महीने की 25 तारीख को ये ऐलान किया था कि अब जो 15 साल से 18 साल के बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन लगाने की बारी आ गई है। उसके बाद कोवैक्सीन को भी जो है इजाजत मिली थी कि वो जब बच्चों पर हम उसका यूज कर सकते हैं और उसके चलते हुए जम्मू कश्मीर में भी जो है ये वैक्सीनेशन की ड्राइव शुरू हो गई है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर जम्मू में जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है, उन्होंने गांधीनगर स्कूल में इसका इब्तिदा किया। वहीं श्रीनगर की बात करते हैं तो श्रीनगर में भी जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं उन्होंने इसका इब्तिदा किया, विवेक भारद्वाज, उन्होंने आज इसका इब्तिदा किया। यहाँ गर्ल्स हायर सेकेंडरी जो गोटीबाग है वहां पर इसका इब्तिदा किया कि हमारा डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर और जो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं वो उनके हमरा थे और यहाँ पे इसका इब्तिदा किया गया।
अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चे अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी जो वैक्सीनेशन की खुराक है वो लगा रहे हैं। और अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि कोविड मुखालिफ जो खुराक है उससे लगाने के लिए आप अपने बच्चों को यानी पेरेंट्स को इब्तिदा की जाती है कि वो अपने बच्चों से कहें कि वो आगे आएं और कोविड मुखालिफ जो वैक्सीनेशन है वो लगाएं। अच्छा, पहला फेज जो वैक्सीनेशन का था साहिल, उसमें हमने देखा था कि उसमें वैक्सीनेशन का जब पहली ड्राइव स्टार्ट हुई थी तो शक्को शुबहात काफी ज्यादा थे। पेरेंट्स आज जिनकी जिम्मेदारी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, उस वक्त थोड़ी सी परेशानी थी कि लोग डर रहे थे, वैक्सीन के लिए इब्तदाई मराहिल में सामने नहीं आए थे। आज चूंकि बच्चों को वैक्सीन लगानी है तो किस तरह का इंटरेस्ट पेरेंट्स की तरफ से दिखाया जा रहा है? कितनी एक तादाद सुबह आपको नजर आ रही है इन सेंटर्स पर जहां आप इस वक्त मौजूद हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर पिछली दफा हम बात करें जब नौजवानों को लगाई जा रही थी या बुजुर्गों को लगाई जा रही थी तो बहुत तरीके के शक शुबहात जो है वो सामने आए थे और बहुत सारे रूमर्स भी फैले हुए थे और लोग जो है कतरा रहे थे इस लगाने के लिए। लेकिन अब जब नौजवानों ने बुजुर्गों ने लगाया हुआ है और वो बिल्कुल सेहत सलामत हैं तो बच्चों को एक मोटिवेट हुए हैं बच्चे इसे लगाने के लिए। और जहां पर हम अभी मौजूद हैं, जिस सेंटर पर अभी हम मौजूद हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बच्चे जो है अच्छी खासी तादाद में आज सामने निकले हैं। और न सिर्फ यहां पर बल्कि जम्मू कश्मीर के जितने भी सेंटर्स हैं वहां पर स्कूल्स में सेंटर्स है या हेल्थ सर्विसेज पर सेंटर्स हैं, वहां पर आज बच्चे जो है अच्छी खासी तादाद में सामने आए हैं और कोविड मुखालिफ जो खुराक है वो लगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल श्रीनगर से जानकारी देने के लिए। श्रीनगर के अंदर जहां पर अब से थोड़ी देर पहले एडिशनल सेक्रेटरी सरकार की उनकी तरफ से इस वैक्सीनेशन ड्राइव का आगाज कर दिया गया है। जम्मू में एक सरकारी स्कूल से गांधीनगर से इसकी शुरुआत हुई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यहां वैक्सीनेशन का आगाज किया है। साउथ कश्मीर के अनंतनाग आपको लिए चलते हैं और इस जिले की बहुत बड़ी आबादी है। वैक्सीनेशन का प्रोसेस यहां भी शुरू हुआ या नहीं, तफसीलात के लिए फिदा हुसैन अनंतनाग से। फिदा, क्या कुछ स्टेटस है? आसिफ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज सुबह से ही जो जोश यहाँ पे स्टूडेंट्स के अंदर देखने को मिला वो काफी अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर हमने देखा कि जब वैक्सीनेशन आया तो काफी डर था, लेकिन वो डर कहीं ना कहीं पे इन बच्चों ने आज दिखाया कि कोई डर नहीं है और अगर हमें कोविड-19 से लड़ना है तो वैक्सीन जरूरी है। मैं अनंतनाग की बात करूं, अनंतनाग में 73,000 टारगेट है, लेकिन जिस तरह से हमारी बात हुई अभी जो हेल्थ सेक्टर से ताल्लुक रखने वाले जो डिप्टी चीफ मेडिकल ऑफिसर है डॉक्टर जागू, उन्होंने कहा कि टारगेट जो दिया गया है वो हम जल्दी पूरा करेंगे। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर किस तरह से ये जो यहाँ पे टीका जो इस वक्त ले रहे हैं लाइनों में लगे हुए हैं, और ये सिर्फ एक ही स्कूल की तस्वीरें नहीं है बल्कि पूरे अगर हम जनूबी कश्मीर या जिला अनंतनाग की बात करेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट्स की लंबी कतारें जो है सुबह से ही देखने को मिली है और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर जागू है हमारे साथ, इनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, जो टारगेट दिया है, क्योंकि अनंतनाग जो है नंबर 2 पे आया है फेज 1 और फेज 2 में, क्या लगता है कि ये टारगेट भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा? जी, हमारा टारगेट है 73,000, इसको हम मिनिमम 5 डेज में कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे आपने खुद बताया कि जो आज स्टूडेंट्स का रिस्पांस है काफी ज्यादा पॉजिटिव रहा है। हर जगह हमारी इस वक्त हमने जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल है वहां हमने सेशन साइट्स क्रिएट किए हैं और इस वक्त हमें मिनिमम जो 179 साइट्स पर वैक्सीनेशन हो रही है और हर जगह ऐसे ही रिस्पांस दिखाई दे रहा है। तो हमारी उम्मीद है कि हम 5 दिन के अंदर अंदर इस टारगेट को कंप्लीट करें। जैसा आपको पता है कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ने 18+ पॉपुलेशन में पहले ही 100% कवर किया है और इन 73,000 बच्चों को हम 5 दिन में ये 100% टारगेट कंप्लीट करेंगे। ये वैक्सीन बहुत ही सेफ है और हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कोविड अब नए रुझान में आया है, ओमिक्रॉन का खतरा है। इसलिए मेरी अपील है जितने भी पेरेंट्स है डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के, अपने बच्चों को अपने वैक्सीनेशन साइट्स पे लाए और उनका वैक्सीन कराएं। इससे हमारा जिला भी बचाएगा, हमारा मुल्क भी बचेगा। देखिए आसिफ, साफ तौर पे इनका कहना है कि 5 दिन से पहले ही हम इस टारगेट को पूरा करेंगे, लेकिन जोश जो स्टूडेंट्स का हम देख रहे हैं सुबह से वो हम इन तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। खुद अपना नाम जो है वो इंदराज कर रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पर जो है टीका ले रहे हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा फिर से कि किस तरह से यहाँ पर जो टीका ले रहे हैं ये, और यहाँ पर जो हेल्थ के साथ ताल्लुक रखने वाले जितने भी यहाँ पे अमला है वो सुबह से यहाँ पर जो है वो इनका यहाँ पर टीका कर रहे हैं। और जो डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग है डॉक्टर पीयूष सिंगला, वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं हर चीज का यहाँ पे कि किस तरह से। देखिए एक स्टूडेंट है यहाँ पर, इनसे भी हम बात करेंगे। आप
का नाम क्या है? सुमैया। कितना अच्छा लगा आज आपको यहाँ पे आके जब आपने टीका लिया? इट वॉज ओके बट मुझे बहुत डर लग रहा था, बट उतना कुछ हुआ नहीं, मतलब अब तो डर नहीं है ना? नहीं। तो क्या कहोगे आप उन स्टूडेंट्स को जो अभी कह रहे कि नहीं जाना है? नहीं करना चाहिए सबको वैक्सीन, इससे कुछ नहीं होता है। देखिए आसिफ, खुद स्टूडेंट का कहना है कि ये वैक्सीन जरूरी है हमारे लिए और हमें ये टीका लेना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे अभी घरों में हैं उनको भी चाहिए वो बाहर आए और टीका ले, क्योंकि ये काफी अहम है अगर हमें कोविड को हराना है, कोविड से लड़ना है, क्योंकि ओमिक्रॉन का भी खतरा है और उस चीज को भी दूर करने के लिए इन चीजों पे हमें ज्यादा बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन तमाम जानकारी के लिए। सेंट्रल कश्मीर से साउथ कश्मीर आपको लिए चले थे। फिदा, आप हमारे साथ रहे, आप स्क्रीन पे हैं। शुमाली कश्मीर भी चलते हैं, हमारे नुमाइंदे इरशाद हमारे साथ एक और वैक्सीनेशन सेंटर से हैं। इरशाद, क्या कुछ अपडेट है आपके जिले से? जी बिल्कुल आसिफ, अगर हम जिले बारामूला के इस गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी की बात करें जहाँ हम इस वक्त मौजूद है, जहाँ पे आज 15 साल से जो 15 साल से जो 18 साल के बच्चे हैं उनको आज वैक्सीन दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ देखा अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला भूपिंदर कुमार के साथ साथ सीएमओ बारामूला या डिप्टी सीएम की बात करें, चाहे स्कूल एजुकेशन के सीईओ यहाँ पे आए और बाज़ाब्ता जो है यहाँ पे इस वक्त वैक्सीनेशन ड्राइव वो अमल में लाया गया। इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इंतजाम किए गए हैं जिला इंतजाम की तरफ से वो भी अच्छे खासे किए गए। ये आप देख सकते हैं इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर जो है यहाँ पे एंट्री की है और उसके साथ साथ देखा जाए उसके बाद यहाँ पे वैक्सीनेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर कुछ बच्चों से भी बात हो पाए, अगर कुछ बच्चों से भी बात हो पाए, चूंकि पिछली बार हमने डर काफी ज्यादा था, आज बारी उस नौजवान पीढ़ी की है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला। आइए मजीद जानते हैं। सर, आपका खैर मकदम है गुलिस्तान न्यूज़ में। आप ये बताइए आज जो वैक्सीनेशन ड्राइव अमल में लाया गया, देखिए आज जो हमारा बच्चों का एलिजिबल ग्रुप था 15 साल से ज्यादा उम्र के, उनकी जो वैक्सीनेशन है पूरे कंट्री में शुरू हुई है। उसी सिलसिले में बारामूला डिस्ट्रिक्ट में भी हमने लगभग 100 के करीब सेंटर्स बनाए हैं और ज्यादातर हमारे जो सेंटर्स हैं ये हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ही हैं। और आज मैं इस वक्त बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला में खुद आया हूं और यहाँ पे हमारे बच्चे जिनको आज वैक्सीन की जाएगी और वैक्सीन डिलीवर करने के लिए जो जरूरी प्रोटोकॉल है, जिसमें हमारे ऑब्जर्वेशन रूम होता है, जिसमें वेटिंग रूम होता है, फिर वैक्सीनेशन रूम होता है, ये सारी चीजों का तमाम इंतजाम है। और कोई खुदा न खास्ता किसी को कोई अगर रिएक्शन होता है उसको भी हैंडल करने के लिए जो जरूरी किट्स होती है और मेडिकल की तरफ से जो तैयारी होती है वो सारी तैयारी कंप्लीट है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी ये वैक्सीन की ड्राइव जो है बड़े सक्सेसफुल तरीके से चलेगी। और मैं स्पेशली कॉम्प्लीमेंट दूंगा हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को, जिन्होंने इस पूरी एक्सरसाइज में अपना पूरा योगदान दिया है। तो मुझे उम्मीद है इनके ताउन से और हमारे जो आम जनता है उनके कोऑपरेशन से, जिस तरीके से हमने वैक्सीन जो अडल्ट में थी वो मुकम्मल करी थी, ये वैक्सीन जो नए बच्चे हमारे एलिजिबल हुए हैं इनमें भी ये वैक्सीन ड्राइव हम जल्द से जल्द मुकम्मल करेंगे। किस तरह सिचुएशन बने तो देखिए, कोविड की अगर केसेस की बात करें और मैं बारामूला के सिलसिले में कहूं तो केसेस में कमी है पिछले कुछ दिनों से, लेकिन हमें दुनिया में क्या हो रहा है, पूरे कंट्री के लेवल पे क्या हो रहा है, उस पर भी नजर बनानी बड़ी जरूरी है। हम देख रहे हैं किस तरीके से जो मुल्क के बड़े शहर हैं, पहले मुंबई उसके बाद दिल्ली, उनमें केसेस कितनी फास्ट तरीके से बढ़ रहे हैं और काफी है जो ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट में देखने को नजर आ रहा है उसके कारण बढ़ रहे हैं। हमें सतर्कता की जरूरत, हमें अवेयरनेस की जरूरत है और हम इस चीज को कैजुअली नहीं ले सकते हैं। हमें मालूम है कि जब केसेस में सर्ज आती है तो उसका क्या नुकसान होता है। इन ऑल प्रोबेबिलिटी हमें बड़ा अलर्ट रहना है और हमें आगे थर्ड वेव अगर आती है तो उसके लिए भी तैयार रहना है। उसके लिए भी हमारी तैयारी हमने पूरे पिछले 8-6 महीने जो गए हैं काफी हमारी बेड कैपेसिटी किया है, हमारे ऑक्सीजन के प्लांट्स चलना स्टार्ट हो गए हैं, उस लिहाज से हम काफी केपेबल हैं इस बार। लेकिन फिर भी मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि हम इस चीज को लाइटली कतई ना लें, क्योंकि वायरस का जो अभी भी हमारे बीच में है, कम्युनिटी में है, और हमें अलर्ट रहना है। और जो जरूरी इक़दामात हैं, स्पेशली मास्क पहनना, भीड़ की जगहों को अवॉइड करना, उसको हम प्रिवेंट करें, उसको हम अवॉइड करें ताकि केसेस तेजी से ना बढ़े। अभी के लिए हम कंफर्टेबल, लेकिन हमें
अलर्ट रहना पड़ेगा। ड्यूटी जम्मू कश्मीर के साथ साथ जिले बारामूला की बात, यहाँ पे ओमिक्रॉन का कोई केस यहाँ पे मिला? अभी तक बारामूला में कोई केस ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ है। हमने काफी जो सैंपल्स थे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए बाहर भेजे थे लैब्स में, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है। सर, तो जिला इंतजामिया की तरफ से जाते हैं, चलाए जाते हैं, चाहे हम यहाँ पे बारिशों की जो हालत आपको पता ही है, भीड़ रहती है, चाहे हॉस्पिटलों की बात करें, तो उसके लिए एकदम आपने उठाए? देखिए, मैं शुरू से कहता आया कि ये जो कोविड की महामारी, इससे लड़ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं है। इसमें जब तक आम जनता, आम पब्लिक इसमें कोऑपरेट नहीं करेगी तो हम इसमें कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। जहां तक एनफोर्समेंट की बात है, आपका जो सवाल मैं समझ पाया, उस सिलसिले में अगर मैं बताऊं तो हम डेली ऑन एन एवरेज 600 से ज्यादा लोगों को पेनलाइज कर रहे हैं, पेनल्टीज लगा रहे हैं, उनको फाइन इम्पोज कर रहे हैं। लेकिन हमारी इंटेंशन फाइन इम्पोज करने की नहीं है। ये मैं पहले भी बताता रहा हूं कि हम चाहते हैं कि पब्लिक इसमें खुद सजग रहे, खुद अलर्ट रहे और खुद कोऑपरेट करे। हमारी इंटेंशन ये नहीं है कि हम लोगों को फोर्सफुली फाइन करें। लेकिन हाँ, अगर महामारी को रोकने के लिए ये जरूरी है तो हम ये भी करेंगे। जैसे मैंने बताया कि 600 के करीब हम फाइन्स दे कर रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम और ज्यादा लगाएंगे। लेकिन पब्लिक से मेरी फिर अपील रही कि आप इसमें कोऑपरेट करें और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बार बार हम कहते रहते हैं। बारामूला से रहने के लिए और डिप्टी कमिश्नर बारामूला भूपेंद्र सिंह बात कर रहे थे, जो कि बारामूला के अंदर एक बड़ी जिम्मेदारी संभाले हैं और इस वक्त वैक्सीनेशन का बाकायदा शुमाली जिले के अंदर भी शुरू हो चुका है और पॉपुलेशन वाइज ये डिस्ट्रिक्ट भी काफी बड़ा है। अब जरा जम्मू प्रोविंस भी आपको ले चलते हैं, राजौरी और पुंछ के अंदर क्या कुछ ताजा तरीन तफसीलात है। हमारे नुमाइंदे जमशीद मलिक हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जमशीद, किस तरह की दिलचस्पी 15 से 18 साल तक के बच्चों में नजर आ रही है? वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है जिले में? आसिफ, बिल्कुल। अगर ये कहें कि 15 से 18 साल के बच्चों की वैक्सीन का जब से मामला सामने आया था, उसके बाद ही लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन, बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवानी शुरू कर दी थी। और राजौरी के गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में आज इसका इफ्तार डीसी राजौरी ने किया और इस वक्त भी एक सिलसिला यहां जारी है, जिसमें कुल मिला के अगर हम राजौरी की बात करें 43,260 बच्चे हैं जिनको ये डोज दी जानी है, जिसमें से 35,402 सिर्फ स्टूडेंट हैं। और 5 दिन में ये पूरा जो है अमल इसको मुकम्मल करना है। उसकी तैयारी को देखते हुए आज इस वक्त मैं पहले ये पीछे का मंजर आपको दिखा भी सकता हूं यहां सिर्फ कि इस वक्त पूरी कार्रवाई चल रही है और टीकाकरण का जो सिस्टम है वो भी शुरू कर दिया, क्योंकि चंद मिनट पहले ही यहां डीडीसी राजौरी ने इसका इफ्तार किया और इफ्तार करने के बाद चलिए, हमारे नुमाइंदे जमशीद मलिक हमारे साथ थे, राब्ता मुनक़ता हुआ है और जिला राजौरी और पुंछ के अंदर भी वैक्सीनेशन का आगाज शुरू हो गया है। अब जरा सांबा आपको लिए चलते हैं। सांबा में एक दर्दनाक हादसा भी हुआ, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन बात जरा वैक्सीनेशन पर, चूंकि एक सेंटर पर इस वक्त हमारे नुमाइंदे ऋषि खजूरिया मौजूद है। ऋषि, क्या कुछ ताजा तरीन तफसीलात हैं, अपडेट कीजिएगा। 18 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं उनको भी वैक्सीनेशन लगना शुरू हो चुकी है और तमाम व्यवस्थाएं जो वो जिला प्रशासन सांबा की तरफ से बनाई गई है, हेल्थ केयर वर्कर्स की तरफ से बनाई गई है। और यहाँ पर जितने भी जो तादाद है वो 21,000 के आसपास है जिनको वैक्सीनेशन लगेगी पहली डोज, जिसके चलते जो हमारे जिला उपायुक्त हैं अनुराधा गुप्ता जी, वो भी यहाँ पर पहुंची और उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और बच्चों को भी एक संदेश दिया कि आप लोग पूरी तरह से वैक्सीनेट हो जाइए। लेकिन जिसके चलते अगर हेल्थ केयर वर्कर्स की बात करें तो यहाँ पर वो पूरी टीम मौजूद है, डॉक्टर्स की टीम मौजूद है और बच्चों को उनके नाम वेरीफाई किए जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन उनका किया जा रहा है और बच्चों को डोज यहाँ पर लगना शुरू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं आज की अगर पहले चरण की बात करें तो 13 स्कूल हैं पूरे जिला में जिनको वेन्यू बनाया गया है, यहाँ पर स्कूली बच्चों को ये डोज दी जा रही है। तो हमने बच्चों से भी बातचीत की है तो बच्चे भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और बच्चों ने ये भी कहा है कि हम प्रधानमंत्री जी का थैंक्स करते हैं जिन्होंने न्यू ईयर पे हमें ये गिफ्ट दिया है वैक्सीनेशन का। और ये बच्चे काफी लंबे इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब हमें वैक्सीनेशन लगेगी और हमारी कब पढ़ाई जो सुचारू रूप से चलेगी। तो फाइनली बच्चों ने ये एक मैसेज दिया कि अब हमें उम्मीद है कि हमारी पढ़ाई आने वाले दिनों में अच्छे तरीके से होगी और स्कूल हमारे रेगुलर बेसिस पर खुलेंगे। जिसके चलते अगर बात करें तो जिस सेंटर में मैं मौजूद हूं यहाँ पर 453 के आसपास की संख्या है बच्चों की जिनको आज वैक्सीनेशन लगेगी पहले दिन में। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पहले एक हफ्ते का रोस्टर जो प्रशासन की तरफ से बनाया गया है, तमाम अलग अलग जिला के जो स्कूल्स हैं तो यहाँ पर ये ड्राइव शुरू हो चुकी है और उम्मीद नहीं करेंगे कि ये ड्राइव सुचारू रूप से चले और खासतौर पर बच्चों को ऑब्जर्वेशन सेंटर्स में किस तरह से रखना उसकी भी व्यवस्थाएं जो बनाई गई हैं। उम्मीद करेंगे कि बच्चे पूरी तरह से वैक्सीनेट हो जाएं और जो व्यवस्थाएं हैं उसमें किसी तरह की कोई
वादा ना है, ये व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू रूप से चलती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। ऋषि खजूरिया सांबा से हमारे साथ थे। तो कुल मिलाकर यूनियन टेरिटरी के तमाम 20 अजला में इस वक्त वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो गया है और 15 से 18 साल तक के हजारों बच्चे इस वक्त जो मुख्तलिफ सेंटर्स पर अपने अपने स्लॉट के तहत बारी का इंतजार कर रहे हैं और वैक्सीनेशन इस वक्त शुरू हो गई है। इस तरह की अपडेट्स तमाम जिलों से मिल रही हैं और कुछ एरिया से हमने आपको ग्राउंड जीरो की जो डिटेल्स हैं, तफसीलात हैं या अपडेट है वो सारी अब तक पहुंचा दी है। बढ़ते आगे बात जम्मू कश्मीर पुलिस की करते हैं, जहां पर अब तक सिविल इंतजामिया के अफसरान पर या मुलाजमीन पर जम्मू कश्मीर सरकार की तलवार लटकी थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया पुलिस अफसरान या पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी सख्त नजर आ रही है और खाकी वर्दी पहनने वालों पर भी हुकूमत की गहरी नजर है। और हमारे पास जराया से जो जानकारी है कि 168 पुलिस एहलकारों की एक ऐसी फहरिस्त तैयार की गई है दोनों सूबों में, कश्मीर और जम्मू के अंदर, जो रडार पर हैं। 2 इंस्पेक्टर, 11 सब इंस्पेक्टर और इसके अलावा 49 दीगर ऐसे एहलकार हैं जिनकी बड़ी जिम्मेदारियां पुलिस महकमे के अंदर थी, लेकिन बदउनवानी या तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस पाए जाने वाले इन सभी पुलिस एहलकारों के खिलाफ अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और कुछ दिनों के बाद जराये से मिली जानकारी के मुताबिक इस पर एक हतमी फहरिस्त भी जारी कर दी जाएगी, जिनकी तकरीबन 168 के आसपास पुलिस एहलकारों की छुट्टी हो सकती है। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर इसी खबर पर मजीद तफसीलात के लिए। इशफाक, क्या कुछ और इसमें आप तफसीलात में जुटा पाएंगे? अभी तक सिविल महकमों के अंदर यह कार्रवाई चल रही थी, लेकिन खबर है कि पुलिस एहलकारों पर भी गाज गिरने वाली है एलजी इंतजामिया की। देखिए, बिल्कुल आसिफ, जरा जो हमारे बता रहे हैं दाखिला वजारत के अंदर, उनका ये मानना है कि करप्शन के खिलाफ जो एक बड़ा प्रोग्राम लिया है और करप्शन के साथ साथ जहां पर दो बड़ी फैक्टर्स और भी हैं, एक मुल्क मुखालिफ सरगर्मियां और तीसरा डेडवुड। एक है करप्शन में मुलविस है, एक तो अलहदा हुआ है, दूसरा ये है कि मुल्क मुखालिफ सरगर्मियां या मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में किसी तरीके से भी मुआवनत करना, मदद करना दूसरी कैटेगरी, और तीसरा डेडवुड है, उसका होना न होना किसी भी कोई फर्क सरकार को नहीं पड़ता है। तो ये 3 कैटेगरियां जो है वो हमने देखी थी कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ली गई थी और कई लोगों को बर्खास्त किया गया था। अब चूंकि सब लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये कह रहे थे कि जनाब ये गाज तो हर जगह होनी चाहिए थी, ऊपर से लेकर नीचे तक, और यही वजह है कि जब साबिक डीएसपी की गिरफ्तारी हुई थी देवेंद्र की, तो उसके बाद से ही आवाजें उठ रही थी कि और भी ब्लैक शिप्स हो सकते हैं, और भी डेडवुड हो सकता है, और भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो खाकी पर दाग हो सकते हैं। तो इसलिए इस खाकी को धोने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसको देखते हुए और उस परसेप्शन को क्लियर करने के लिए ही अभी माना जा रहा है कि जो थर्ड फेज पर ये फाइलें आ गई हैं, पहले लिस्ट बना, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हुई, इसके बाद अब लीगल ओपिनियन इस पर लिया जा रहा है। एक लिस्ट तरतीब दी गई है जिसमें ये पुलिस एहलकारों को बर्खास्त किया जाएगा और बड़े पैमाने पर होगा। ये पहली बार होगा 90 के बाद जब पुलिस पर बड़े पैमाने पर एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई करेगी और इस तरीके से कार्रवाई करेगी कि डेडवुड को भी बाहर निकाला जाएगा, करप्शन के इल्जाम जिन पर उन्हें भी बाहर निकाला जाएगा, और किसी तरीके से अगर कोई मुलविस है अलहदगी पसंद सोच के साथ तो उन्हें भी बाहर निकाला जाएगा। तो ये इस तरीके की फरिस्त है जम्मू और कश्मीर के अंदर। इसमें शोबा वाइज नहीं देखा गया बल्कि उन लोगों की फरिस्त बनाई गई है जो सरकार की नजर में मुल्जिम है। तफसीलात फराहम करने के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ थे और पुलिस एहलकारों के हवाले से बात थी। इधर फौज और बीएसएफ की कार्रवाइयां भी जारी हैं और जम्मू के अर्निया सेक्टर में बैनुल अक़वामी सरहद पर आज सुबह सुबह कार्रवाई हुई, जहां दरअंदाजी की एक और कोशिश को नाकाम बनाने का दावा किया गया। अर्निया जम्मू के अंदर एक दरअंदाज को हलाक करने का दावा बीएसएफ की जानिब से किया गया और बीएसएफ तर्जुमान ने बयान जारी कर कहा कि अर्निया सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर भोली चौक पोस्ट के नजदीक पाकिस्तान की तरफ से एक शख्स को फेंसिंग की तरफ आते हुए देखा गया। फौज की तरफ से कई वार्निंग शॉट्स भी दी गए, बावजूद इसके इस शख्स को आगे बढ़ता हुआ देखा गया। फेंसिंग के नजदीक पहुंचकर दरअंदाजी की कोशिशों में मसरूफ था। इसी दौरान उस पर फायर किया गया, गोलियां चली, जिसके नतीजे में मौके पर ही ये दरअंदाज हलाक हो गया। साथ ही यह भी बताया गया है कि दरअंदाज की लाश अभी भी वहीं पड़ी हुई है और ना पाकिस्तानी हुकाम उस तरफ से अभी तक लाश को लेने पहुंची है, जबकि पाकिस्तानी हुकाम को हॉट लाइन के जरिए भी इतला दे दी गई है। दूसरी तरफ बीएसएफ ने भी यहां पर आपको दिखाएं तो कुल मिलाकर पिछले 24 से 48 घंटों में दरअंदाजी का दूसरा वाकया फौज और बीएसएफ ने नाकाम बनाने का दावा किया है, जहां इससे पहले शुमाली कश्मीर के अंदर एक पाकिस्तानी दरअंदाज को हलाक करने का भी दावा किया गया है। चलिए, खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप हमारे साथ रहेंगे और विजिट कीजिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर।